नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल और खास खबरों में एक बार फिर बात करेंगे। इन दिनों जो चर्चा में बना हुआ एक मुद्दा, एक योजना, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अगर मैं कहूं, जनजाति क्षेत्र जौनसार बावर के 40 गांव के एमडीडीए में सम्मिलित होने को लेकर जो विरोध है, नवीन चक्राता टाउनशिप जो रामशरण नौटियाल भाजपा नेता का एक सपना है, उन सब के बीच में अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि ये जज करना मुश्किल है कि आखिर इसमें समाधान कैसे निकले। हालांकि तमाम सारे क्वेश्चन हमारे हैं, तमाम सारे प्रश्न जो आम जनों के हैं, उन प्रश्नों को लेकर जल्द ही रामशरण नौटियाल के समक्ष जाएंगे, उनके साथ एक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हाल ही में नागठात में जो 7 खतों के लोगों की मीटिंग हुई है, उसके बाद रामशरण नौटियाल क्षेत्र भ्रमण पर जब निकले तो वो जा पहुंचे मंडल कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के सैया में। और सैया में हमारे सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद ने उनसे प्रक्रिया जानने की कोशिश की है। एमडीडीए के विरोध के साथ ही नवीन चक्राता टाउनशिप को लेकर भी उनका स्पष्टीकरण जानने की कोशिश की है, जिसको लेकर कि नौटियाल एक बार फिर हमलावर दिखे। जी हाँ, नौटियाल ने सीधा आरोप लगाया है कि कुछ क्षेत्र के बड़े राजनेता स्थानीय लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनके इशारे पर कुछ क्षेत्र के भ्रष्ट लोग, जिनका उद्देश्य सिर्फ विधायक निधि की बंदरबांट करना रहता है, उन लोगों के द्वारा स्थानीय लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। नौटियाल ने यह भी कहा है कि 2002 में नवीन चक्राता विकास समिति का एक गठन हुआ था, जिसका कि प्रचार प्रसार भी बड़े स्तर पर हुआ था। उसके बाद वो फाइल आगे नहीं बढ़ी, बल्कि 2017 के कांग्रेस सरकार के अंतिम कैबिनेट में जो कुछ गतिविधियां नवीन चक्राता टाउनशिप को लेकर बढ़ी थी, उसको भी विपक्ष के नेता ने रोक दिया। जी हाँ, ये आरोप नौटियाल के है, ये हम नहीं लगा रहे। उसके साथ ही नौटियाल ने कहा है कि अब एक 6 लोगों की फर्जी समिति, उन्होंने फर्जी शब्द का प्रयोग किया है, 6 लोगों की एक फर्जी समिति बना दी गई है, जिसका नाम फिर से दिया गया है नवीन चक्राता विकास समिति। अरे नवीन चक्राता का जिन्होंने समर्थन नहीं किया है, वो इसका विकास करेंगे, ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं, नौटियाल का कहना है। हम आपको बता दें कि 6 लोगों ने सबसे पहले नवीन चक्राता टाउनशिप के अंतर्गत एमडीडीए का विरोध किया था। उनका साफ कहना था कि हमने विभागीय अधिकारियों से स्पष्ट कहा था कि विभागीय अधिकारी पहले हमारी प्रतिक्रिया जाने, हमारे सवाल है, हमारे असमंजस के जो प्रश्न है वो हम रखेंगे, उसके बावजूद यदि हमें उचित लगेगा तो हम सहयोग करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक विभागीय अधिकारियों ने उनकी प्रक्रिया जानने की कोशिश नहीं की है। इसके अलावा रामशरण नौटियाल ने कहा है कि नागठात के 7 खतों की मीटिंग में यह अच्छा लगा कि सबने नवीन चक्राता टाउनशिप का समर्थन किया है। एमडीडीए का विरोध जो किया है वो भी हमें तर्क संगत नहीं लगता है। रामशरण नौटियाल का कहना है कि नवीन चक्राता के अंतर्गत जो एमडीडीए का विरोध वहां पर हुआ है वो जायज नहीं है। जायज इसलिए नहीं है कि अभी तो एमडीडीए के द्वारा क्षेत्र में कार्य करना ही प्रारंभ नहीं किया गया है, तो फिर विरोध किस बात का? नौटियाल का ये कहना है। नौटियाल का कहना है कि जो अभी धनराशि स्वीकृत हुई है वो मास्टर प्लान तैयार करने के लिए हुई है। वो पूरे क्षेत्र का जो भी भ्रमण करके इसका एक मास्टर प्लान तैयार करना है, उसको लेकर हुई है। लोगों को पूछा जाएगा कहां पर लोग संशोधन चाहते हैं, उसको लेकर हुई है। तो विरोध कब? तो विरोध कैसा? विरोध तब होना चाहिए जब एमडीडीए वहां पर कार्य करना शुरू करे। ये नौटियाल जी का कहना है। हम इसी को लेकर जल्द ही नौटियाल जी के साथ चर्चा करने की कोशिश करेंगे और तमाम सारे प्रश्न जो जहन में है पब्लिक के, वो रखने की कोशिश करेंगे। उनका क्या कहना है उस पर जानने की कोशिश करेंगे। अब नौटियाल जी का ये भी कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को मेरा फेस पसंद नहीं है तो मेरा फेस पसंद ना करे, लेकिन कम से कम जनहित के लिए जो एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, उसको तो क्षेत्र में धरातल पर उतरने दें। नौटियाल सिर्फ आम लोगों पर हमलावर नहीं दिखे। नौटियाल ने कहा है कि कुछ फर्जी पत्रकार है, नाम उन्होंने नहीं लिया। अब उनकी दृष्टि में कौन फर्जी पत्रकार है और किस पारदर्शिता के आधार पर वो फर्जी और असली का जो प्रमाण दे रहे हैं वो उनकी अपनी
पारदर्शिता है, अपना एक माध्यम है। लेकिन उन्होंने कहा है कि फर्जी पत्रकार है जो स्थानीय लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बड़े नेताओं के इशारे पर प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे हैं। समझने वाला विषय यह है कि क्या वाकई में पहले एक व्यक्ति, लेखक, पत्रकार जो सवाल उठाते हैं, फिर 6 गांव के लोग जो एमडीडीए का विरोध करते हैं, और फिर 7 खतों के ये जनमानस जो एमडीडीए का विरोध करते हैं, क्या वास्तव में ये सब राजनीतिक प्रीप्लान है? राजनेताओं का एक रामशरण के नौटियाल के खिलाफ एक साजिशन है? ये कई सारे गंभीर प्रश्न है। लेकिन क्या जो नागठाट की मीटिंग में जो लोगों ने डॉक्यूमेंट्री के साथ साक्ष्य वहां पर जुटाए, जो लोग खुद बैंकिंग के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से एमडीडीए की हकीकत को समझते हैं, कितना उसके अनुसार काम करना मुश्किल होता है, क्या वो सारे लोग किसी नेता के प्रिपेयर किए हुए हैं? ये बड़े गंभीर प्रश्न रामशरण नौटियाल के द्वारा उठाए गए। कितना सही है, कितना गलत है, ये तो जांच का विषय है। इसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% सत्य ही है। लेकिन हम रामशरण नौटियाल की प्रतिक्रिया का उल्लेख कर रहे हैं, आपको भी सुनाएंगे। लेकिन रामशरण नौटियाल के इस स्पष्टीकरण में हम कुछ चीजों का समर्थन करते हैं। समर्थन उसका जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मेरे व्यक्तिगत विरोध में मेरे परिवार को भी सम्मिलित कर रहे हैं। डीसीपी न्यूज ऐसी सोच का खुले मंच से विरोध करती है। डीसीपी न्यूज की किसी भी खबर में किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है। हम आज भी व्यक्तिगत रूप से रामशरण नौटियाल की विरोधी नहीं है। जो उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया है, नवीन चक्राता टाउनशिप एमडीडीए का जो प्रोजेक्ट वहां पर होना था, उसको लेकर स्थानीय लोगों के जो व्यू है, जो प्रतिक्रियाएं हैं, उसको एक मंच देना और उसको आम लोगों के सामने रखना हमारा उद्देश्य है। और उसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि यदि वास्तव में कुछ चूक हुई है, यदि स्थानीय लोगों को कुछ असमंजस की स्थिति है, तो उस असमंजस की स्थिति को रामशरण नौटियाल जी दूर कर पाए तो शायद ये बेहतर होगा। अन्यथा हम ऐसी प्रतिक्रियाओं का समर्थन नहीं करते हैं जो इस मुद्दे की राजनीति में व्यक्तिगत और परिवार के लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं। हम उस तरीके की किसी भी प्रतिक्रिया के समर्थक नहीं है। इसके अलावा रामशरण नौटियाल ने जिक्र किया कि इन दिनों क्षेत्र में माफी की लकड़ी को लेकर भी चर्चाएं हो रही, और ये मुद्दा कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन नागठाट की मीटिंग में भी उठा। लोग कह रहे हैं कि उनको माफी की लकड़ी नहीं मिल रही है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्थानीय लोगों की जरूरतें होती है। कुछ गरीब लोग हैं और माफी की लकड़ी आज का नहीं, पुराने समय से उनका अपना एक अधिकार है। उस अधिकार के अनुसार उन्हें मिलती रही है और मिलनी चाहिए। बल्कि हम चाहेंगे कि समय के साथ उस माफी की लकड़ी में बढ़ोतरी भी हो। जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो माफी की लकड़ी की भी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि आज माफी की लकड़ी नहीं मिल रही है तो रामशरण नौटियाल दोषी है, उनको शायद अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि माफी की लकड़ी अगर आज जौनसार और जनजातीय क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वो स्वयं ही दोषी है। दोषी है वो चंद लोग जिन्होंने माफी के नाम कर लकड़ी को और पेड़ों को काटने का अपना एक धंधा बना दिया था। क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि जिस तरीके से स्लीपर निकले हैं खेतों से, खलियानों से, स्कूलों से, वो बेहद ही दुखद था और उसके बाद कार्रवाई करना भी जरूरी था। लेकिन उस कार्रवाई के आधार पर यदि माफी की लकड़ी ही बंद कर दी गई है तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है। इस पर जो लोग दोषी है, जिन्होंने इलीगल तरीके से वो माफी की लकड़ी काटी थी, जिन्होंने उस माफी की लकड़ी को काटने की परमिशन दी थी, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में जो स्थानीय लोगों का अपना हक है माफी की लकड़ी लेना, उस माफी की लकड़ी को नहीं रोका जाना चाहिए। और हम इसके लिए रामशरण नौटियाल को दोषी नहीं मानते। तो रामशरण नौटियाल ने
माफी की लकड़ी का गलत तरीके से प्रयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जांच बिठाई है, ना कि गरीब लोगों के माफी की लकड़ी छीनी जाए इसके लिए। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज की दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। कुछ चंद भ्रष्टाचारी ठेकेदारों की आड़ में आकर सीधी सादी जनता को गुमराह नहीं होना चाहिए, नौटियाल के पास जाना चाहिए, नौटियाल से ये भी गुहार लगानी चाहिए कि उस आड़ में अगर माफी की लकड़ी बन रही है तो आप अपील करें सरकार से कि वो माफी की लकड़ी दोबारा से मिले, लेकिन जो गलत तरीके से वनों का कटान कर रहे हैं, वन माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए और उन्हीं को नहीं, जिन अधिकारियों के द्वारा वो अनुमति दी गई है उनके खिलाफ भी कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए। खैर, फिलहाल अभी जानकारी आपको सीधा ले चलते हैं आज रामचंद्र नौटियाल ने क्या कुछ कहा है। सैया मंडल कार्यालय भाजपा में हमारे सहयोगी रिपोर्टर शांति प्रसाद के साथ उन्होंने प्रतिक्रिया साझी की और पूरी प्रतिक्रिया आपको सुनाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं वो पूरे इस एमडीडीए नवीन चक्राता की उलझन को लेकर। एमडीडीए सबसे पहला सवाल ये है कि एमडीडीए ने तो आज तक यहाँ काम ही नहीं किया और इस योजना में एमडीडीए का अभी कोई रोल ही नहीं है। अभी तो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने पैसा दिया है कि इसका सर्वे करके यार एक मास्टर प्लान सबमिट करो, तो वो मास्टर प्लान जो है जैसे ही कच्चा तैयार होगा तो जनता के बीच में रखा जाएगा जगह जगह कि भाई ये मास्टर प्लान है, इतनी जगह ली जा रही है और इस पर जो है आपत्ति वगैरह किसी को है, कोई जोड़ना है घटाना है, उसमें दोनों बातें होती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक त्रुटि मुझसे भी हो गई, यहाँ उपरोली, भमराड़, जुसौबा करौ, इचला, इन गांवों की ज़मीनें जो माकटी पोखरी के ऊपर है वो मजरी हैं, वो छूट गई। तो ऐसी चूक हो जाती है, जानबूझ के नहीं है। तो इन लोगों की मांग है कि इसको जोड़ा जाए नवीन चक्राता में। सब लोग मुझे कहते रहे हैं तो ये जुड़ेगा। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई गांव ये कहेगा कि भाई हमारी तो बाउंड्री नवीन चक्राता के गांव से इतनी दूर होनी चाहिए, उसी में प्रोजेक्ट में दिया हुआ है, तो और कोई भी गांव सिवाय उसके मजरे के, वो भी जो हाईवे पर पड़ रहे हैं, उसके अलावा किसी को जो है एमडीडीए में या टाउन प्लानिंग में नहीं लिया गया है। टाउन प्लानिंग का जो मास्टर प्लान होगा वो जनता जब मोहर लगा देगी उसके बाद वो गवर्नमेंट में जाएगा और जब गवर्नमेंट पास करेगी तो उसके बाद लागू होगा। एक बात। दूसरी बात, आश्चर्य इस बात का है कि जब पीछे 40 गांव, तभी नवीन चक्राता का कुछ चला नहीं था, 40 गांव जब उसमें जोड़े गए एमडीडीए में, तो इन्हीं लोगों ने विरोध किया और कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाकर सारे नक्शे जो है जिला पंचायत को दे दिए, ये पास करेंगे। मुझे बताइए, जिला पंचायत कौन सी टेक्निकल संस्था है, कौन सा प्लानिंग डिपार्टमेंट है? बटिया खड़ंजे बनाने वाली संस्था को दे दिया और वहाँ हुआ क्या कि सारे होटल वाले, जिनके होटल बन रहे हैं, जिनके नक्शे लोन लेने हैं, वो सब मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आए कि 2 लाख से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी जा रही है एक एनओसी देने की। तो क्या ये लोग कहीं कुछ लोगों का ये तो नहीं है कि ये पूरा नवीन चक्राता जिला पंचायत को दे दें? ऐसे बहुत सारे उलझे हुए हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई गांव सभा का कोई गेस्ट हाउस नहीं बन रहा है। ये 30 किलोमीटर लंबा शहर बसेगा, जिससे यहाँ के बच्चों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। और ताज्जुब की बात है, जिनके होटल बने हुए वो लोग विरोध कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आई, ये पता ही नहीं चल रहा है। अभी परसों मैं पढ़ रहा था, दरअसल जब मैं अध्यक्ष नहीं रहा 97 के बाद 2002 में, तो मैंने एक समिति का गठन किया अपनी अध्यक्षता में। उसका नाम ही हमने रखा नवीन चक्राता विकास समिति। कितने पोस्टर बैनर भी लगे हैं उस वक्त, तो उसी नाम से लगे हैं। तो परसों मैं पढ़ रहा था, कुछ फ्रॉडिये घूमते वहाँ हैं,
तो उन्होंने 6 लोगों ने मिलकर के एक नवीन चक्राता विकास समिति बना दी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को बना दिया उसका अध्यक्ष, जो विधायक नहीं दिखाता है। बच्चे देहरादून रहते हैं, अपने आप जो हीरो की तरह घूमता है और जो है वो विधायक निधि के पैसे खाता है और फर्जी काम करता है। अब एक उन्होंने एक समिति बना दी। तो अब कांग्रेस पार्टी की तो सरकार है नहीं, और जब थी तो कांग्रेस के मंत्री ने चुनाव से पहले एक स्टेटमेंट दिया कि पूरे जौनसार बावर को स्विट्जरलैंड की तरह जो है चमकाया जाएगा। और मैंने अधिकारियों को, वर्ड टू वर्ड बोल रहा हूँ, मैंने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दे दिए। ये उनका पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद होती है कांग्रेस सरकार की आखिरी कैबिनेट। 5 साल तक कुछ नहीं किया, 10 साल तक। आखिरी कैबिनेट में 2017 में एक प्रस्ताव करवा दिया कैबिनेट से कि नवीन चक्राता की जो योजना है उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। ये दूसरी सांस है। तीसरी सांस में जब मैंने फिर दोबारा सीएम साहब से कहा कि हमें तो जो मागटी पोखरी पुरोड़ी के बीच में था वो भी समाप्त कर दिया कांग्रेस पार्टी ने, की सरकार ने, तो उन्होंने कहा क्या चाहिए। मैंने कहा ये 97 की बात है, अब मुझे लखवाड़ तक चाहिए हमको। तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। जैसे ही घोषणा हुई तो यही कांग्रेस के नेता जो है जागरण को स्टेटमेंट देते हैं कि भाजपा सरकार जो है नवीन चक्राता के मामले में जौनसार बाबा की जनता को गुमराह कर रही है। तब ये आता है, और जैसे ये अब ये टाउनशिप का हो गया तो अब जो है अब विकास समिति बना रहे हैं। ये विकास करेंगे। सर 4 अध्यक्ष जिला पंचायत के 4 बार अध्यक्ष रहे हैं, और ये 2 परिवार से रहे हैं। इनको ये पूछिए कि तुम्हें नवीन चक्राता की पत्रावली पे कोई इसके बारे में कोई एक मीटिंग की है। ये तो मेंबर थे उसमें जो पहले प्राधिकरण बना, जिला पंचायत अध्यक्ष मेंबर थे। इन्होंने कोई एक मीटिंग की है, इनसे भी पूछिए ना, क्यों नहीं की। आप करिए ना, जिला पंचायत से प्रस्ताव पारित करिए, हमने कराया कि योजना उचित है, तुम कराइए ना कि ये अनुचित है। जनता के सामने बोलते नहीं, कमरों में लोगों को सिखा रहे बिठा के तुम ऐसा बोलो, तुम ऐसा बोलो। और ये कुछ बावले जो वहाँ उल्टे सीधे काम करते हैं, इनको लगा दिया है। अच्छी बात ये हुई जो कल वहाँ नागथा में मीटिंग हुई है, वहाँ एक बात आई है कि एमडीडीए का विरोध है। हालांकि उस बात में कोई तर्क नहीं है, क्योंकि एमडीडीए ने जब यहाँ काम ही नहीं किया तो विरोध पक्ष की क्या बात है। अभी एमडीडीए को आने में 2 साल लगेंगे। एमडीडीए को किसी को कोई चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये हम इंश्योर करेंगे कि वहीं पर एमडीडीए का कार्यालय हो। पूरे फर्जी लोग, फर्जी पत्रकार और मीडिया वाले अनर्गल तरीके से चीज़ें लिख रहे हैं। और लिख क्या रहे हैं? नवीन चक्राता टाउनशिप का तो विरोध कर रहे हैं एमडीडीए का। और जब विकासनगर में एमडीडीए का दफ्तर की घोषणा होती है तब जो है वहाँ वाह वाह करते हैं, तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये अगर किसी को मेरा चेहरा पसंद नहीं है तो मैं इस टाउनशिप के लिए मैं चुनावी मैदान से भी हटने को तैयार हूँ, लेकिन मैं नवीन चक्राता के लिए ये बच्चों का भविष्य का मामले मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। ये इसके लिए मैं किसी हद तक लड़ाई लड़ूंगा। जो इसके विरोध में बोलेगा मैं उसके विरोध में खड़ा हूँ। सर जो गांव वाले जो जिनको अभी तो कुछ इस बारे में जो है कहीं संशय हो रहा है, उसके बारे में सर आपका क्या मैसेज रहेगा? यदि आप देखें तो गांव वालों को भ्रमित किया जा रहा है। अरे गांव में नक्शे पास कराने पड़ेंगे, बाथरूम का भी नक्शा पास कराना पड़ेगा, जब गांव है ही नहीं उसमें। अगर माटी नहीं है, क्या हुआ नहीं है, नगौ नहीं है, सिर्फ नवीन चक्रात जो उस पर केसरी स्थल है, माटी पोखरी है, पुरोड़ी है, जो बाजार का स्थल है वो है, तो वहाँ तुम नक्शा पास नहीं कराओगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना थी जल जीवन मिशन की, यहाँ 500 करोड़ रुपए से भी ऊपर की, ये मैं कम बता रहा हूँ, के लिए पैसा खर्च किया है जल जीवन मिशन योजनाओं के। और उसमें जो है पानी के टैक्स के बिल आएंगे, क्या देंगे? नहीं। जो ये बिजली के बल्ब जल रहे हैं, क्या देते नहीं आप क्या सोचते हैं एमडीडीए कोई लूट खसोट करके पैसा मांग रहा है?
एमडीडीए भी नक्शों के लिए पैसा मांगेगा, उस पैसे को यहाँ ही तो खर्च करेंगे, उसमें सड़कें बनाएंगे, बिजली के पोल लगाएंगे, जो सार्वजनिक चीज़ें हैं उसी में तो खर्च करेंगे वो। ये गलत तरीके से गुमराह किया जा रहा है। और फिर क्या एमडीडीए जनता से ऊपर है? जौनसार बावर में ऐसा नहीं चलने देंगे। रही फीस की बात, ये मैं भी मांग करूँगा जब ये इसमें नक्शे वक्शे पास होंगे कि जनजाति क्षेत्र गवर्नमेंट से मांग करेंगे, जो डेवलपमेंट चार्जेज वगैरह है, मैदान में लोग जो है बड़े बड़े लोग रहते हैं, रईस लोग रहते हैं, हमें जनजाति होने के नाते उस फीस में कुछ छूट दे दीजिए। ये सरकार से मांग ही कर सकते हो, मानते नहीं मानते ये सरकार का फैसला है। लेकिन एक तरह से ये अब या तो मेरा ही विरोध कर लो या मुझे ये कहो कि भाई सबसे बड़ा विलन यही है इस नवीन चक्राता में, तब उस पर वो नहीं करते, नवीन चक्राता विरोध नहीं करते। एमडीडीए का ड्रामा करके एक ऐसी संस्था जिसने अभी काम टेकअप ही नहीं किया। देखिए दिक्कत क्या है, पहले गांव में ग्रामीण देहरादून के शहर में और मसूरी और देहरादून में एमडीडीए काम करता था, और उसके बाहर वाले क्षेत्र में एक साडा, दून वैली स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी काम करती थी, वही नक्शे पास करती थी। लेकिन अभी पीछे गवर्नमेंट ने साडा को एमडीडीए में मर्ज कर दिया। उसके बावजूद भी जनता की मांग पर यदि सरकार नवीन चक्राता के ही लिए कोई ऐसी अथॉरिटी बनाती है तो मैं उसमें जनता के साथ हूँ, मेरा कोई ग्रज नहीं है। लेकिन हाँ, नवीन चक्राता शहर जो है यहाँ हमारे बच्चों का भविष्य है। जो इसके खिलाफ बोलेगा उसको आने वाली जो है पीढ़ियाँ कोसेगी। लोग लिख तो रहे हैं, नेताओं के, कुछ बड़े नेताओं के कहने पे लिख रहे हैं, अपने आप बिलों में डूबके हुए नवीन चक्राता को लेके कुछ नहीं बोल रहे। और मेरी चुनौती है कि जिस को भी बोलना है, ये जो चाहे ये समितियां बन रही है, इनको चाहिए कि राजनीतिक लोगों को, जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, दोनों प्रमुख, विधायक, पूर्व विधायक, यहाँ के सबको एक मंच पे बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, और पब्लिक के मंच पे, ऐसे नहीं माइक लगा के मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ और मुझसे भी सवाल करें। मैंने तो अपने फेसबुक में लिखा है, यदि इस नवीन चक्राता में रामशरण नौटियाल का कोई स्वार्थ हुआ तो चुनाव तो दूर की बात है, जनता को चाहिए मुझे इलाके में भी ना घुसने दें। कोई बोलेगा इतनी बड़ी बात? यहाँ तो ये हो रहा है कि इस सैया में गेट लगाया, चंदे इकट्ठे हुए, कोई पत्थर ऐसा नहीं बचा था जिस पे घोषणा नहीं हुई। अस्पताल बस अगली बार मैं चेयरमैन था, मैंने अस्पताल यहाँ खुलवा के छोड़ा। तो काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। मैं वो काम टेकअप कर रहा हूँ जिसमें आम आदमी को फ़ायदा हो, जो हमारी समस्याएं हैं। क्या इतने ये चश्मे लगा के हरिपुर से गुजरते हैं, वहाँ आते भी हैं जहाँ दाह संस्कार होता है, सब नेता आते हैं, अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, ये विधायक, वो विधायक, सब आते हैं और राजनीति करके वहाँ चले जाते हैं। क्या इन्होंने कभी ये सोचा नहीं कि ये जो गाड़ियाँ टकरा रही है आपस में हाईवे पर, यहाँ कुछ व्यवस्था करनी चाहिए पार्किंग की? जैसे ही हमने उसको किया उस पर भी कटाक्ष। तो आप कर लो, मैं तो कटाक्ष करता नहीं। आप अच्छी काम करो, मैं तो नहीं करता कटाक्ष। मैं तो आपका सही, मैं तो पीठ थपथपाऊंगा, आप करिए तो नहीं कोई अच्छा काम। तुमने तो तुम यहाँ विधायक नहीं दिखाते हो, ब्लॉकों को खा गए, है कि नहीं? ग्राम सभा के प्रधान जब चुन के आते हैं बेचारे कसम खाते हैं कि हम गाँव वालों ने बनाया, हम लोग अच्छा काम करें, उन्हें वहीं बिठा के उन्हें उल्टे सीधे काम उनसे कराते हो। बाद में जब वो फंसते हैं तो गाँव वाले भी और वो भी असमंजस में हो जाते हैं। तो ये काम कराते हो आप, ज़मीन पे काम करने नहीं देते हैं, निधि का पैसा देते हैं और साथ में ये कहते हैं कि काम मत करना। ये है क्या जौनसार बाबा? ये कल्चर को मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तक हूँ, जब तक रहूँगा, ये बात मैं करता रहूँगा। मेरी चलती है कि नहीं चलती है ये एक अलग बात है। मुझे बताइए कि आज जौनसार बावर ऐसे कगार पर खड़ा हो गया कि कोई बोल नहीं पा रहा है। बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसका निदान नहीं निकल रहा है। माफ़ी की लकड़ी नहीं मिल रही जी, चिल्ला रहे हैं सब लोग। क्यों नहीं मिल रही? पूरे इलाके के नेताओं के 40 दलाल
नाम क्या लेने हैं, वो तो लिस्ट छपी है, देखो कौन किसके साथ है। 40 दलालों ने पूरे जंगल साफ कर दिए जौनसार बावर के। करीब 400 करोड़ की लकड़ी, 400 करोड़ की लकड़ी जो है ये जो मुंडाली, कोटी, कणासर इधर से गई है, इधर से बिकी है पिछले 10 साल में। और पूरा संरक्षण, मैं डीएफओ के पास बैठा हूं और मैं तारीख बता दूंगा, कॉल डिटेल निकल आएगी। मैं डीएफओ के पास बैठा हूं, मैं उनको समझा रहा हूं कि यहाँ बैरियर लगा दो, धारनाधार में बैरियर लगा दो, लाखा मंडल में बैरियर लगा। तो एक नेता का फोन आता है कि जो रात को गाड़ी पकड़ी उसे छोड़ दो, और वो गाड़ी मेरे सामने ही वहां खड़ी हुई। तो एक नेताजी ने तो इतनी हद करी कि जो बागटी का जंगल निपटाया जिस आदमी ने, आज नहीं है। आज आप उनके बेटे जो है आज लोगों को धमकाते हैं, इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे, तू बोलेगा कुछ तो तेरे को देख लेंगे कहाँ बैठा है। पूरा जंगल जिस आदमी ने निपटाया। एक नेताजी बैरियरों पे खड़े हुए उनकी लकड़ी को निकालने के लिए, बैरियरों में खड़े होकर पार कराई ये लकड़ी। इसके लोगों के पास प्रमाण होने दें क्या ये? हम तो नहीं होने देंगे। लोग सोचते हैं कि नौटियाल हार गया, मैं नहीं हारा, मेरा विचार नहीं हारना चाहिए। अगर मैं चुनाव को विचार मान लूँ कि ये मेरा विचार है, मेरी पार्टी हार गई यहाँ से, उसमें मैं एक प्रत्याशी था, लेकिन जौनसार बावर की जनता ने जितना मुझे दिया 15 दिन के अंदर, तो मुझे उसको वापस नहीं करूँगा। किस रूप में करूँगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं तो यही फकीरी है मेरे पास, उल्टे काम नहीं होने देने। विकास की बात करो, मैं तो अब चिट्ठी लिखने की भी सोच रहा हूँ सभी को कि आजा भाई बैठ के बात करिए, मुझे समझाइए, लेकिन नहीं आते। मैंने पहले भी नवीन चक्राता के बारे में चिट्ठियाँ लिखी है, बुलाया है, नहीं आते। और इस नवीन चक्राता की 295 पन्ने की फाइल है, 295 पन्ने की फाइल। वो मैंने परसों एमडीडीए के सेक्रेटरी को दी है, टाउन प्लानिंग को दी है। उनके पास पूरे कागज़ नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि अच्छा हमारे लिए सहूलियत हो गई क्योंकि कुछ कागज़ कहीं हमें इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो इस 295 की फाइल, सरकारी फाइल में हमारे नेताओं के एक कोई कागज़ नहीं है। कुछ मिलेंगे तो विरोध वाले कागज़ मिलेंगे उसमें। क्या है ये? यही टाउनशिप यदि ये करते, आपको पता है मैं जब चेयरमैन था टाउनशिप स्वीकृति के बाद में, मैंने वहाँ जल संस्थान के पानी की लाइन स्वीकृत कराई, मेरे दस्तखत से स्वीकृत हुई। और जब ही उसमें कानूनन बन नहीं रहा था तो उसको थाना, टुंगरा, छोटा तोक समूह होते थे तब, तोक समूह के नाम से मैंने स्वीकृत कराई। स्वीकृत हुई तो एक नेताजी ने जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ ढोल बजाने के साथ में जो है पानी की लाइन का उद्घाटन कर दिया। यानी जो नाड़ा है पजम्मे का, उसके लिए तो ढोल बजा रहे हो, जिसने पजामा बनाया उसका विरोध कर रहे हो। लटकाओ उस नाले को, उस नाड़े से काम चलाओ इलाके का। जो तुम छोटी काम करो उसके लिए तो वाह वाह। 25 मीटर की सड़क का इतना बड़ा उद्घाटन करे, सोशल मीडिया देखिए, 25-30 मीटर के लिए वो ढोल बाजार सब कुछ कर रहे हैं। ये नाटक अब नहीं चलेगा जौनसार बावर में। ये जो पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं ना, ये बोल नहीं रहे कुछ भी, लेकिन ये अंदर अंदर बोल रहे हैं। बोलना चाहिए, मैं भी कोई गलत काम करता हूँ तो मुझे भी टोकना चाहिए। हम लोग गलतियों के पुतले हैं, लेकिन जनता को ऐसे ना फ़ोन करके, देखिए फ़ोन कर करके बुला रहे हैं। क्या 50 आदमी की मीटिंग है नागठात में, मैं उसका विरोध नहीं करता, मैं उनके साथ जुड़ने वाला हूँ इस काम में, मैं उन्हीं के साथ चलूँगा। लेकिन क्या अगर एक गांव से 40-50 आदमी, अगर एक गांव से 2 आदमी वहाँ पहुँचे हैं तो क्या वो पूरे गांव का निर्णय ले सकते हैं? क्या पूरे गांव के बारे में बोल सकते हैं कि हाँ हम अपने गांव की तरफ से ये लिख के देंगे? इसके लिए तो फिर एक जन जागरण चाहिए, इनको चाहिए सब जगह गांव में जाएं, और जाएं तो इनके पास कागज़ कुछ है नहीं, सीधे ही पंचायतें कर रहे हैं। मैंने आग्रह किया जिन्होंने बैठक बुलाई कि मुझे 31 की जगह 3 तारीख तक मैं बिजी हूँ, आप इसको 3 तारीख के बाद कभी भी कर लो। साफ जवाब मिला कि लोगों का बहुत दबाव है और पोस्टपोन नहीं करने दे रहे। क्या वह कोई विदेश से आ रहे थे क्या, या प्रधानमंत्री आ रहे थे जो मेरे लिए कार्यक्रम चेंज करना था? लेकिन नहीं, हमें उसमें से बाहर रखने के लिए एक सूचना भी डाली गई अखबार में कि इसमें राजनीतिक लोगों को इसमें से बाहर रखा जाएगा। क्या कहना चाहते हैं? हम हर योजना से जुड़ेंगे और नवीन चक्राता
आज मैं आपको बताता हूँ, ये तो खुद ही बोल रहे हैं 7 खत 7 खत, तो 7 खत के थोड़ी है उसमें क्षेत्र, उसमें गाँव ही 40 है, 7 खतों में तो सैकड़ों गाँव हैं। तो जब तक पूरी खत को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो मैं पूरे जौनसार बावर को इन्वॉल्व करूँगा इसमें, क्योंकि जौनसार बावर का मामला है। आपका सैया में यहाँ सन्नाटा था, इस साल चहल पहल रही जब लोग आए। ये रूट जो है हिमाचल पंजाब वालों का रूट यही बनने वाला है, समाल्टा से होते हुए नवीन चक्राता जाने के लिए। कुछ लोग कोरवा की तरफ से जाएंगे, होटल बन रहे हैं। मैं कल लाखा मंडल था तो वहाँ क्वासी में बात उठी कि नवीन चक्राता का या तो विस्तार लाखा मंडल तक करें, और नहीं तो फिर जो है इस वैली में एक अलग टाउनशिप की बात करें। कथियान वाले मुझे कह रहे हैं, ये सिर्फ ये संस्कृति गलत तरीके से इसको लोगों को भड़काया जा रहा है। एक दो पत्रकार इतने बावले हो गए, पत्रकार नहीं है, नेताओं के यहाँ जाते हैं, वो टाइप करके देते हैं, उसको डाल देते हैं। मैंने एक को नोटिस भी भेज दिया लीगल। क्यों? मेरे परिवार वालों को घसीट रहे उसमें, मेरे परिवार के लोगों के खिलाफ लिख रहे हैं। मैं जनता में हूँ, गलत कर रहा हूँ, मेरा काला मुंह करवाइए, जूते की माला डालिए, मुर्दाबाद लगाइए, जो करना सो करिए, मैं स्वीकार करूँगा। कोई मेरे परिवार को घसीटेगा उसको मैं देखना चाहूँगा कि कितने पानी में है।